अर्थात न तो आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूँ। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। तुम यह देखना चाहते हो कि दुर्योधन को जुटाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा। हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूँ। हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारे रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले आया हूँ। तुम शत्रु सेना की ओर देखो। सेना की अग्रह में भीष्म पितामह खड़े हैं। पांडवों की ओर तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। क्या कहा, सबसे बड़े शत्रु? अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देखो, आचार्य द्रोण और उनकी दाईं ओर युवराज दुर्योधन। हे कांति, अगर तुम्हें पांडवों को विजय बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। नहीं 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 कृष्णा, नहीं। मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रख सकता। मेरी आत्मा तो इस दृश्य को देखकर ही कांप उठती है। कृष्णा, मैं अपने सभी संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? मैं उनका खून कैसे बहा सकता हूँ? गुरुदेव तो शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होता है, तो मैं उनका अनादर कैसे कर सकता हूँ? उनकी दी हुई विद्या का मैं दुरुपयोग कैसे कर सकता हूँ? उन पर तीरों की वर्षा कैसे करूँ? उनका शरीर ठंडी कैसे करूँ? मैं इतना ओछा गिला हुआ मनुष्य नहीं, और पितामह वो तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी है। उनके आगे मैं नजर भी नहीं उठा सकता हूँ। उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कृष्णा, जब मैंने चलना भी नहीं सीखा था, तब पिताजी ने मुझे जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। उनके लिए मेरे सीने पर प्रेम की गंगा यमुना बहती है, तो मैं उन्हीं के सीने पर तीर कैसे चला सकता हूँ? मैं कोई दैत्य नहीं जो अपनों के रक्त से स्नान करूँ। ये मुझसे कदापि नहीं हुआ, कदापि नहीं। लगता है उस श्राप का असर तुम पर अभी भी शेष है। तुम नपुंसक की भाषा बोल रहे हो। जो भाषा तुम युद्ध के बीच खड़े होकर बोल रहे हो, ये किसी योद्धा की भाषा नहीं है जिनके लिए तुम्हारे मन में इतना प्यार और आदर उमड़ रहा है। याद रखो, यह वही लोग हैं जो 13 वर्ष पहले तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के चीर हरण के तमाशे को चुपचाप देखते रहे। किसी ने जीवा तक भी नहीं हिलाई, किसी के हाथ उनकी रक्षा के लिए नहीं उठे, और यही हाथ तुम्हारी हत्या के लिए उठे हुए हैं। क्या ये तुम्हारे अपने हैं? इनके लिए तुम प्यार और आदर की भाषा बोल रहे हो। हे अर्जुन, तुम कोई लगन मंडप में नहीं बैठे हो, तुम युद्ध भूमि में खड़े हो। अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम सबको मौत के घाट उतार देगी। मधुसूदन, यदि हम मुझे मारना चाहते हैं तो मार दे, परंतु मैं अपनों को मारकर पाप कैसे कर सकता हूँ? इस युद्ध से होने वाले विनाश को वह नहीं देख सकते तो क्या हुआ? इस विनाश से होने वाले दोषों को हम तो देख सकते हैं ना, इस पर विचार कर सकते हैं।